कहते हैं एक बात कहा, कहते दो शब्द है, एक जन्म एक मरण। एक में हम कहते हैं, देखते हैं क्या है कि लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लेकिन एक में हम क्या देखते हैं, जब आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है, उस समय जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय शोक से व्याकुल हो जाते हैं। कहने में तो यह होता है कि शरीर और आत्मा का संयोग उसका नाम जन्म है और शरीर आत्मा का वियोग उसका नाम मृत्यु है, लेकिन दोनों में जो है जो हमारे स्थितियां होती हैं दोनों अलग अलग होती हैं। और हम एक बात और देखते हैं कि जब किसी के यहाँ कोई जीव चला जाता है तो उसके जो है पड़ोसी रिश्तेदार आदि उसको समझाते हैं, समझाने के लिए जब आते हैं तो समझाते हैं कि ये तो होना ही था, एक ना एक तो सभी को जाना ही है। लेकिन जब वही घटना जब जो है जो समझा रहा था उसके यहाँ जब घट जाती है, तब वह जो है जिनको समझा रहा था वह उनके घर जाते हैं, उसको समझाते हैं। कहने का तात्पर्य है दोनों समझदार हैं, दोनों विद्वान है। वही बात जो बात भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, तो विद्वान है, समझदार है, वेदों का ज्ञाता है, फिर भी तू अपने पुत्र के वियोग में शोक कर रहा है। कहते हैं जिसके ऊपर पड़ती है उसी को पता लगता है। तो इसलिए जाना एक दिन सभी को है, लेकिन जो है हम इस कहते इस धरा से कोई हंस के गया, कोई रो के गया, लेकिन जिंदगी उसी ने पाई जो कुछ करके गया, सुकर्म करके गया। क्योंकि यह जो है हमारे यहाँ से इस संसार से जो भी भौतिक चीजें कुछ नहीं जानी, सब कुछ यहीं पर रह जाना है। कहते धन धरा के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, धन धरा के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा। मित्र अरु शमशान तक ही साथ देंगे, पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी और मित्र और शमशान तक ही साथ जाएंगे, लेकिन अंत में सच्चा सखा धर्म ही बन जाएगा, धर्म ही बन जाएगा। जो सच्चा सखा सच्चा मित्र है, जो हम सत्कर्म करते हुए हमारे साथ जाना है। तो आइए, इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी, तेरी आने वाली बारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी, इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा। दुनिया में रहने वालों से एक दिन टूटे प्यार तेरा, दुनिया में रहने वालों से टूटे एक दिन प्यार तेरा। कोठी बंगला धन संपदा पर रहे नहीं अधिकार तेरा, कोठी बंगला धन संपदा पर रहे नहीं अधिकार तेरा। हाथ हो खाली खोल के ताली और संपदा सारी, हाथ हो खाली खोल के ताली और संपदा सारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी, इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। संभल मुसाफिर एक दिन तेरे आने वाली बारी, संभल मुसाफिर एक दिन तेरे आने वाली बारी। इस दुनिया में
इस गाड़ी का टाइम नटे, मास दिवस कोई डेट नहीं। कहे नटीटी देवे नसीब, फिर भी होती लेट नहीं। कहे नटीटी देवे नसीब, फिर भी होती लेट नहीं। बने न पटरी रखे न गठरी, ले दे सिर्फ सवारी। बने न पटरी रखे न गठरी, ले दे सिर्फ सवारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। संभल मुसाफिर एक दिन तेरे आने वाली बारी। संभल मुसाफिर एक दिन तेरे आने वाली बारी। इस दुनिया में आना जाना राजा हो या रंग सभी इस गाड़ी में करके सफर। राजा हो या रंग सभी इस गाड़ी में करके सफर। जिसने उस ड्राइवर को जान वही नाम करके अमर। जिसने उस ड्राइवर को जान वही नाम कर गए अमर। संभल गए वे बदल गए राघव दिन बात विचारी। संभल गए वे बदल गए राघव दिन बात विचारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। संभल मुसाफिर एक दिन पे आने वाली बारी। संभल मुसाफिर एक दिन पे आने वाली बारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी। इस संसार से एक ना एक दिन जाना है, लेकिन जाना सभी को है। लेकिन हमने जो प्रॉमिस दिया था, वचन दिया था उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर को, जिस समय बच्चा वह गर्भ में रहता है उस समय उल्टा लटका होता है। कैसे? कहते सिर नीचे और पैर ऊपर करके। और उस समय प्रभु से प्रार्थना करता है। कहते हैं कि शास्त्र इस बात को कहता है कि वह उसको जो है पूर्व जन्म के कई जन्मों की बातों को याद उसको होता है, स्मृति होती है। और उस समय प्रभु से प्रार्थना करता है। कहता क्या है कि प्रभु इस मलमूत्र से, पिटारी से निकाल, इस दुख से निकाल मुझे, और मैं तेरा आकर के भजन करूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। लेकिन कहते हैं जैसे ज्यों जैसे वह 9 महीने के गर्भ से बाहर आता है बच्चा, और ज्यों वह बड़ा होता जाता है, ज्यों अपने आप को समझदार समझने लगता है, बुद्धिमान समझने लगता है, वैसे वैसे प्रभु के माया रूपी बनाए हुए जाल में फंस जाता है और अपने जीवन व्यर्थ बर्बाद कर देता है। और जो कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से जो मनुष्य चोला मिलता है उसको वह यूं ही गंवा देता है और फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए वेद कहता है मनुर्भोरे मनुष्य बनो। मनुष्य को ही क्यों कहा गया? परमात्मा ने क्यों आदेश दिया? क्योंकि जब तक हमारे अंदर मनुष्यता के गुण नहीं आएंगे तब तक मनुष्य नहीं कहा जाएगा। एक अग्नि का अच्छा फोटो बना दें और दूर से ऐसा देखने लगे ये तो साक्षात अग्नि है, लेकिन जब तक उसके अंदर उष्णता के गुण नहीं आएंगे, गर्माहट के गुण नहीं, तब तक वो वास्तविक रूप में अग्नि नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए जो है हम
इस संसार में एक ना एक दिन जाना है, तो हम कुछ सदकर्म करके जाएं, अच्छे कर्म करके जाएं, जिससे हमारा ये जीवन मनुष्य जोला सफल हो सके और हम जो परमात्मा को, भगवान को जो हमने वचन दिया था वह जो है पूरा कर सकें। तो आइए एक भजन के माध्यम से